सोशल मीडिया पर इन दिनों पत्रकारों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा निशाने पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। कोई चाटुकार शब्द का इस्तेमाल कर रहा है तो कोई दरबारी पत्रकार बताता है। दर्द इस बात का है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अनिल विज को कवर करता है। लोग चाय पीने के लिए जाते हैं तो उस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं चाय नहीं पीता हूं, लेकिन कवर सबको करता हूं। इसी बात को चर्चा करने के लिए हमारे साथ पत्रकारिता से जुड़े स्तंभ है। ये लोग जो है 15 से 20 साल या उससे भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। पहले प्रिंट में किया है कई लोगों ने, फिर इलेक्ट्रॉनिक में आए। मैं जो है इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट को अलग नहीं मानता हूं, लेकिन इन दिनों जो लोग अनिल विज तक नहीं पहुंच पाते हैं वो सवाल उठाते हैं कि अनिल विज ने कुछ पत्रकारों को अपना खासम खास बना लिया है। लेकिन मैं बता देना चाहूंगा कि सबसे बड़ा दर्द शायद इसी बात का है कि अनिल विज रोजाना टीवी पर दिखते हैं। सवाल उठाया जाता है, अपनी अखबार में छाप दिया जाता है कि हरियाणा के मुद्दे या अंबाला के मुद्दों को नहीं छापा जाता है या नहीं चलाया जाता है। मैं जिस चैनल में काम करता हूं वो चैनल जो है अंबाला तक सीमित नहीं है, हरियाणा तक सीमित नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक कवरेज करता है। तो मुझे मालूम है कि मुझे किस मुद्दे पर कवरेज करनी है। रही बात मुद्दों की, मुद्दों पर भी रोज पत्रकारिता करता हूं, रोज चलाता हूं, सब जानते हैं, सब देखते हैं, लेकिन मैं उस चीज का दिखावा नहीं करता हूं। जो दर्द है उसको लेकर बात करने के लिए हमारे साथ पत्रकार जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए पत्रकार हैं उनसे बातचीत करूंगा। सबसे पहले मैं गौरव गर्ग जी के पास जाऊंगा। गौरव जी, इन दिनों चाटुकारिता शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। हमें जो छठी पास या फेल हैं वो बता रहे हैं कि पत्रकारिता क्या होती है, क्या कहेंगे? अमर जी, बहुत हास्यात्मक हो जाता है जब पत्रकारों को चाटुकार कह दिया जाता है। पत्रकारिता की जिनको समझ नहीं है वो हमें चाटुकार कहते हैं। शायद उन्हें पता नहीं कि पत्रकारिता होती क्या है। मैं जब 2003 में इस लाइन में आया था तो पत्रकारिता के लिए 5-5, 6-6 जिले हमारे पास होते थे। एक नहीं, 6 जिलों का मतलब आप ये मान के चलिए हर जिले में जो 3 से 4 विधानसभाएं हैं, या मैं ये कहूं कि 5 लोकसभाओं का इंचार्ज मैं हुआ करता था। और उस समय में एक अनिल विज नहीं, कई कई जिलों के जो नेता हैं वो हमारे संपर्क में होते थे। लेकिन हाँ, राजनीति के मायने बदले हैं, खबरों के मायने बदले हैं। आजकल जो खबरें हैं वो पॉलिटिकल बयानबाजी पर रह गई। अब शिवसेना ने कुछ बयान दिया तो मैं पत्रकार हूं, पत्रकार क्योंकि अंबाला रहता हूं, जीरकपुर मेरा ऑफिस है, तो अंबाला के अंदर बड़े नेता जो समझ आते हैं वो अनिल विज आते हैं। अब मेरे को दिखा कि शिवसेना ने एक नेता को यह कह दिया, मैं शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकता, अगर गाली दी है एक नेता ने, तो हरियाणा में गृह मंत्री हैं, गृह ही नहीं स्वास्थ्य मंत्री हैं, और गृह मंत्री की बड़ा कद रखते हैं और बेबाक बोलते हैं। और अगर बेबाक बोलते हैं तो हमारा पेट भैया इसी चीज से चलता है, हमें बेबाक बोलने वाला बंदा चाहिए। तो इसलिए मैं सुबह जाता हूं। आप चाय नहीं पीते, मैं चाय पीता हूं, और पत्रकारों को चाय पीनी भी चाहिए, क्योंकि चाय के ऊपर चर्चा करते हुए बहुत से मुद्दे ऐसे हैं। नेता चाय पर चर्चा करते हैं। अरे राजकुमार जी हैं, हरियाणा न्यूज से हैं और बहुत लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, प्रिंट में बहुत लंबे समय तक इन्होंने पत्रकारिता की है। सर, क्या कहना चाहेंगे जो इन दिनों शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, कितना दर्द होता है? काफी दर्द होता है, क्योंकि वो लोग कह रहे हैं जिनको पत्रकारिता की एबीसी नहीं पता। इससे पहले वो कभी गोलियां बेचते थे, कभी टाफियां बेचते थे, कभी बसों में जाते थे, वो खुद इस बात को कबूल चुके हैं। लेकिन आज वो पहले आप बता दीजिए कितना समय आपको पत्रकारिता में हो गया? मुझे कम से कम 33 साल जो है पत्रकारिता में हो गए हैं। पहले मैं 27 साल प्रिंट मीडिया में रहा हूं और अब उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आया हूं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस प्रकार के लोग पत्रकारिता में आ गए हैं जो अनपढ़ हैं, जिनको पत्रकारिता की एबीसी नहीं पता है। आज वो पत्रकारों पे सवाल उठाते हैं, किसी को दरबारी बोलते हैं, किसी को भ्रष्टाचारी बोलते हैं, किसी को कुछ बोलते हैं। गलत है। ऐसे लोगों के खिलाफ एक अभियान चलाना चाहिए और उन्हें सिखाया जाना चाहिए। और इतना पत्रकारों पर ही नहीं, वो बड़े बड़े मंत्रियों पर सवाल उठा देते हैं, जबकि उन्हें पत्रकारिता का पता ही नहीं कि क्या कलम क्या होती है, पत्रकारिता क्या होती है। ऐसे लोगों के खिलाफ जो है एक मुहिम चलानी चाहिए पत्रकारों को, और उनका बायकॉट करना चाहिए। कपिल जी, कितनी बार चाय पीने जाते हैं, कहाँ कहाँ चाय पीते हैं? मैं तो सबके साथ चाय पीता हूँ, चाहे अनिल विज जी हों, चाहे निर्मल सिंह जी हों, चाहे विधायक असीम गोयल जी हों, चाहे विपक्ष के सभी नेता हों। और भी चाय पीते होंगे, उसका दर्द तो किसी को नहीं है? नहीं, जिनके पेट में दर्द की आदत है उनको तो मेरे घर की चाय से भी तकलीफ है। तो अब किसी की तकलीफ से मैं अपना चाय पीना छोड़ दूं, ये तो नहीं चलेगा ना। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, जो ये लोग कुछ सोशल मीडिया पे कुछ क्या शरारती लोग या जिनको कुछ नॉलेज नहीं है और अपने आप को पत्रकार बताने की कोशिश कर रहे हैं, उनको यही नहीं पता कि भाई शब्दों का मायने क्या है। एक चाटुकारिता शब्द बोल देना, किसी के बारे में गलत लिख देना, किसी की खबर चला देना, बिना तथ्य को सोचे समझे चला देना, और फिर ये कहना कि पत्रकार चाटुकार पत्रकार इस खबर को नहीं दिखाएंगे। ये क्या, हम पत्रकारिता करें 19 साल हो गए, 19 साल से मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ। 19 साल से हमने बड़े बड़े मामले उछाल रहे हैं, बड़े बड़े
खुलासे किए हैं, बड़ी बड़ी इंक्वायरीज हुई हैं उनके ऊपर, लेकिन आरोप कभी नहीं लगे। किसी ने हमें कुछ गलत नहीं बोला। जिनके खिलाफ खबरें छापी, मैं स्कूलों के बहुत खबरें छापी स्कूलों के खिलाफ। कई स्कूलों के हमने लाखों करोड़ों रुपए का भी नुकसान हुआ हमारी खबरों के करके, फीस बढ़ाने के मामले में और मामले। आज भी मेरे उन स्कूलों वालों के साथ संबंध है, अच्छे संबंध है, लेकिन कभी हमने किसी का पर्सनली वो नहीं गिरा। लेकिन अब जो ये सोशल मीडिया पे कुछ चैनल बना लेते हैं, कोई किसी नाम से कोई किसी नाम से बना के, और सबको एक चाटुकार, भाई तुमने किसी की खबर चलानी है, खबर चलाएं जिस मर्जी की, तुम्हें लग रहा है ठीक है तो चलाएं, लेकिन हमें लगता है कि वो नहीं है अभी खबर के लायक खबर, तो नहीं चलाते हम लोग। तो वो चाटुकार बन के, मतलब ये लोग चाहते हैं कि जिसकी गलती है उस पर नहीं छापा जाए, राजनीतिक चलता रहे काम, यही कहना चाहते हैं। बिल्कुल। तो आशीष अग्रवाल भी हमारे साथ है। आशीष जी, बहुत लंबा समय हो गया पत्रकारिता करते, ये शब्द कितना सटीक कितना गलत? अमन जी, देखिए आज का दौर जो है, सबसे पहली बात यह है कि चाटुकारिता ही नहीं, पत्रकारिता के शब्द को समझने की जरूरत है। क्योंकि मुझे लगता है कि जो आज के दौर में मोबाइल लोग पकड़ के किसी की भी इज्जत उछालने निकल पड़ते हैं सड़कों के ऊपर, उनको पत्रकारिता का शब्द ही नहीं पता। पत्रकारिता एक जिम्मेदारी है, सिर्फ शब्द नहीं है। क्योंकि पत्रकारिता जब तक आप जिम्मेदारी के साथ नहीं करोगे, तब तक उसका निष्पक्ष रूप से आप जिम्मेदारी को, अपने काम को नहीं कर सकते। और अगर आप किसी के बारे में निष्पक्ष होकर लिखते हो, तो निश्चित रूप से कोई आपको अच्छा कहेगा, कोई बुरा कहेगा। जो आपको ये मान के चलिए कि जिसको तकलीफ होगी वो चाटुकारी बताएगा। लेकिन चाटुकार बताना है तो बताने के लिए बेबाक हो जाओ, या तो नाम लेके बोलो। अगर आपके पेट में दर्द हो रहा है तो आप घुमाओ मत ना, बेबाक हो जाओ। बेबाक होने के लिए जिगरा चाहिए। खाली शब्दों में खेलना सभी को आता है। इतने सारे पत्रकार खड़े हैं, मैं यहाँ पे अपने साथी पीयूष जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो दिखाएं एक बार। ये जितने लोग खड़े हैं ना यहाँ पे, इनको एक अरसा, एक दशक नहीं, कई दशक हो चुके हैं। दशक समझते हो आप लोग? 10 साल। अगर आप मान के चलोगे कि अगर इन लोगों के ऊपर भी आप सवाल खड़ा कर रहे हो तो करो ना साहब, किसने रोका है? पर नाम लेके करो। खाली हवा में तीर मत छोड़ो। हवा में तीर छोड़ना बड़ा आसान है, किसी की इज्जत के ऊपर उंगली उठाना बड़ा आसान है। पर अगर उठा रहे हो, कहने का मतलब जो है कि पत्रकारिता संयम से होती है, एथिक्स से होती है। वीरेश जी भी मेरे साथ है। वीरेश जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या कहते हैं ये शब्द? देखिए, बहुत प्यारी चंद लाइनें हैं। हम वो कलम नहीं जो बिक जाती हों दरबारों में, हम शब्दों की दीप सिखाएं अंधियारों चौबारों में। हम वाणी के राजदूत हैं, सच पर मरने वाले हैं, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत रखने वाले हैं। नरेंद्र भाटिया ने जो खबर छापी है कल, पत्रकारिता के ऊपर अटैक किया है, मुझे 30 साल हो गए जर्नलिज्म की दुनिया में, हमारे ऊपर इस तरह का अटैक किसी पत्रकार साथी ने नहीं किया। लेकिन क्योंकि नरेंद्र भाटिया को पत्रकारिता के एथिक्स नहीं पता है, उनको यही नहीं पता पत्रकारिता का शब्द क्या, जर्नलिज्म की डेफिनेशन क्या है, उनको ये मालूम ही नहीं है। और मैं समझता हूं कि अगर उनमें दम है और वो अपने आप को कहते हैं कि वो खबरें छुपाते नहीं छापते हैं, वो पहले इस बात का नेम कर दें। जो लोग उनकी खबरें शेयर कर रहे हैं, इस तरह की गलत खबरें जो डिफेम करती हैं समाज में किसी को, जो लेट डाउन करती हैं समाज में किसी को, उन पत्रकारों को लेट डाउन करती हैं, जलील कर रही हैं। जिन पत्रकारों ने बिना किसी इंटरेस्ट के कोरोना समय में, कोरोना महामारी में अपनी जान की परवाह किए बिना जो है कितनी जबरदस्त कवरेज की, आईसीयू तक जाके, उन चीजों को कभी क्या उन लोगों ने शेयर किया है जो इस तरह की नकली खबरों को शेयर किया जा रहा है। और दूसरा, उन्होंने कहा कि जो होम मिनिस्टर है उनकी दरबार में जाकर हाजिरी मारी जाती है, ऐसे वहां जाकर हाजिरी मारते हैं जैसे मंदिर में पूजा करते हैं। मैं तो समझता हूं कि होम मिनिस्टर का जो घर है, हमारे अनिल विज, हमें गर्व है अनिल विज अम्बाड़ा के अंदर जो है, अम्बाड़ा से गृह मंत्री हैं, और उनका घर जो है हमारे लिए, मैं अपने लिए, हमारे लिए एक मंदिर ही है जहां से लोगों को, स्टेट के 2.5 करोड़ लोगों को जस्टिस डिलीवर होता है। आज हरियाणा में एक सम्मान से नाम उनका लिया जाता है अनिल विज का। अनिल विज एक जस्टिस का नाम है। कहते हैं जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यारो, और जिसकी कहीं सुनवाई नहीं है उसकी अनिल विज सुनवाई करते हैं। और अनिल विज जैसा कोई बोल, अनिल विज जैसा कोई एक्शन 1966 में हरियाणा बना था। मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र सिंह भाटिया, तुम्हारा जन्म तो हमारे से पहले हुआ है। 1966 में हरियाणा बना था। आज तक किस होम मिनिस्टर ने जाकर एक डीजीपी से काम छीन लिया? आज तक किस होम मिनिस्टर ने डीजीपी सीआईडी को सस्पेंड करने की सिफारिश कर दी? तो मैं नरेंद्र भाटिया, अगर तेरे में दम है, आज मैंने अनपार्लियामेंट शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं भी पत्रकारिता के एथिक्स से बाहर जा रहा हूं, अगर दम है
तो वो जो लोग दरबारी हाजिरी मारते हैं उन लोगों का नाम लें जो आपको आदत पड़ चुकी है लोगों को बदनाम करने की। और मैं सामाजिक तौर पे एक समाज का भी आदमी हूं। पंचायत में नेम करते हैं नरेंद्र भाटिया कि जितने साल से उसने अगर 1 लाख खबरें छापी हैं तो 2 लाख खबरें उसने छुपाई हैं। मैं उसके ऊपर अटैक करता हूं। और अगर इस मामले में उसने तुरंत जो है माफी ना मांगी, उतनी ही बड़ा आर्टिकल ना लिखा, तो नरेंद्र भाटिया आपको ये जो प्रॉब्लम है, इतनी दिक्कत आएगी, जरूरत पड़ी तो आपके अखबार बंद करने की अगर नौबत आएगी तो ये लड़ाई मैं लड़ूंगा। उन्होंने एक बात लिखी थी कि पत्रकार जो है गलत काम कर रहे हैं, छुपा रहे हैं। गलत काम क्या होते हैं वो अगले पार्ट्स में जल्दी समझा दूंगा, लेकिन आगे की जो चर्चा है मेरे सहयोगी हरप्रीत करेंगे। पत्रकारों से जो सवाल है, हरप्रीत, निष्पक्षता से पूछना कि कितने दर्द देते हैं जो शब्द उठाए जाते हैं पत्रकारिता पर, और हमारी रोजी रोटी यही है, हम कितना निष्पक्ष रहते हैं ये भी बताना। जी बहुत बहुत शुक्रिया अमन जी। तो चर्चा आप लोगों ने सुनी ली है कि हमारी क्या कुछ चल रही है। घर बैठे किसी के भी काम पर सवाल उठा देना बेहद आसान है इन जैसे लोगों के लिए, क्योंकि ये लोग खुद नहीं जानते कि पत्रकारिता असलियत में है क्या। मेरे साथ है कृष्ण बाली जी हैं, बहुत सालों से ये पत्रकारिता कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हैं। बाली जी, इन लोगों ने घर बैठे ही पूरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया, किस तरह देखते हैं? बिल्कुल, जिस तरह से इन्होंने ये खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर ये कटाक्ष किया है, ये अच्छी बात नहीं है। उनको इस बात का सबक जरूर मिलना चाहिए। अगर वो माफी नहीं मांगते तो जल्द ही एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इकट्ठा होकर उनके खिलाफ एक मुहिम छेड़ेगा, जिसके लिए उनको माफी मांगने में भी मजबूर होना पड़ेगा। नौबत यहां तक भी आ सकती है कि शायद उनका जो अखबार है उनका लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। जी बिल्कुल। नरेश जी हैं मेरे साथ, ये भी काफी लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। नरेश जी, चाटुकार बोल दिया जाता है, दिन भर हम कवरेज करते हैं, कहीं लाठी डंडे चल रहे हो। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है जो वो फील्ड के अंदर होता है, ये लोग प्रेस नोट पढ़ते हैं, उसके आधार पर चाहे एक तरफी खबर हो वो छाप देते हैं। क्या इन्हें हक है ऐसा कुछ बोलने का? देखिए, मैं बता दूं आपको कि चाटुकारिता शब्द है, इनको दरअसल उसका पता ही नहीं। दरअसल अनिल विज जी हैं जो वो इतने फेमस हैं कि उनको पूरा नेशनल लेवल का चैनल दिखाता है। अगर क्या फिर वो सब चाटुकार हैं? अगर एक नेशनल लेवल पे कोई लीडर बोलता है तो उसमें कुछ खासियत है ना, उसकी काबिलियत है ना वो उसको बोलने की। तो यही है कि इन लोगों को यही नहीं पता कि उस लीडर की अहमियत क्या है। अगर उसको हम चाटुकार बोलते हैं तो फिर जब भी वो चंडीगढ़ जाते हैं तो वो इतने सारे बड़े नेशनल लेवल के। बिल्कुल नरेश जी, इन्हें अहमियत तभी पता चलेगी जब इन्हें खुद पत्रकारिता से कुछ वास्ता हो, इन्हें खुद पता हो कि पत्रकारिता वाकई में है क्या। तरुण जी हैं, काफी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से बहुत सालों से जुड़े हैं। सर, किस तरह देखते हैं? पूरा प्रकरण आपके सामने है। देखिए, जो आज का ये मुद्दा है, हमारे नरेंद्र भाटिया जी, जिनकी हम इज्जत भी करते हैं, उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी हम पत्रकारों को कि वो एक तरफ बिल्कुल ही ऐसा लिख देते हैं। क्या उनको पता नहीं समाज क्या चीज है? उनको लोग कितने ध्यान से पढ़ते हैं, इसका असर क्या जाता है कि जिनके बारे में लिखते हैं खुल के लिखो, उनका नाम लिखो ना। अनिल विज जी के पास तो हर किसी को जाना पड़ता है। वो अंबाले के लीडर नहीं है, वो हमारे गृह मंत्री हैं, हमारे बहुत अच्छे मंत्री हैं। ऐसे मंत्री पहली बार हैं जो आपको अंबाला वासियों को मिले हैं। क्या क्या अंबाला शहर की समस्या नहीं सुनते? क्या वो हरियाणा के आप कभी उनके भाटिया जी आप भी अपना काम कराने जाते होंगे उनके पास? ये क्या मतलब हुआ? उनके ऊपर आप इतने पत्रकार साथियों को आपने चोर बना डाला। जो पैसे खाते हैं खुल के नाम लिखे ना उनका, हम आपके साथ खड़े हैं। ये मतलब क्या है? अगर आपको कलम की आजादी छुपाता नहीं, लिखता हूं तो दम है तो लिख के बताओ ना, आप उनका नाम लिखो। हम उन डरने वाले पत्रकारों में से नहीं है, हम नहीं सहन करेंगे। आपके कितने अवैध काम चल रहे हैं आपने कभी देखा है? कभी सोचा है आपने? जो फैक्ट्रियां चल रही हैं आपकी, आज तक हम नहीं बोले। आप एक समाज का हिस्सा हो, अगर आपने लिखना है तो ठोक के लिखो ना, नाम लिखो कि तरुण ये करता है, फलाना ये करता है। ये क्या मतलब है? ये आपके घर के योगी कलम हो? ये 10 अखबार आप छापते हो, छोटे छोटे बच्चों से अखबार बटाते हो, तब नहीं आपको पता लगता कि उनकी एज क्या है? ये क्या मतलब है? बिल्कुल नरेंद्र सिंह भाटिया जी, जरा इन शब्दों को सुन लीजिए कि अगर आप किसी पर भी प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं तो वो सीधे शब्दों में लगाइए। ये बातों को गोल गोल घुमाना बंद कीजिए, क्योंकि अगर पत्रकार शब्दों से खेलने पर आ जाए तो बहुत अच्छा खेला जा सकता है। अंकुर कपूर जी मेरे साथ हैं, नेशनल चैनल से जुड़े हुए हैं। अंकुर जी, किस तरह देखते हैं? बड़ी आसानी से लिख दिया उन्होंने, दरबारी पत्रकार, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, कल जब मैंने फेसबुक पे पढ़ा कि जो नरेंद्र सिंह भाटिया हैं, सिटी मीडिया के पत्रकार, जो लिख रहे हैं कि भी चाटुकारिता शब्द जो लिख रहे हैं, ये एक
छोटी सोच है। एक जो बड़ा पत्रकार है कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई पत्रकार छोटा बड़ा नहीं होता, सब पत्रकार एक जैसे होते हैं। एक ही जवाब में सभी को घसीट लेना वो एक गलत बोलना जाना है। इसको लेकर अगर मैं कहना चाहूंगा तो नरेंद्र सिंह भाटिया अगर एक श्वेत पत्र जारी करें कि भी जो भी वो अपने काम धंधे कर रहे हैं क्या वो सही है, अगर वो कहते हैं कि सही है, अपना श्वेत पत्र जारी करते हैं तो उनका समर्थन किया जाएगा। अगर वो नाम लिख रहे हैं किसी के कि ये फलाना पत्रकार है, ये धमकाना पत्रकार है, ये उसका ऐसा कर दिया जाए, तो आप किसी के सभी को एक तराजू में मत तोलिए। या तो आप उनके नाम लिखिए तो समझ आएगा कि आप बोलना क्या चाहते हैं। आपकी बात से कहीं नजर नहीं आ रहा है कि एक पत्रकार ने कुछ लिखा है, ये एक पत्रकारिता नहीं है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? लोग पढ़ रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि जो इन्होंने लिखा है वो एक पत्रकार नहीं लिख सकता। बाकी आप समझदार हैं, लोग जो पढ़ रहे हैं और समझदार हैं कि भाई ये जो लिखा गया है वो एक पत्रकार नहीं लिख सकता। बिल्कुल, कहीं ना कहीं मैं भी नरेंद्र सिंह भाटिया जी से कहना चाहूंगा कि अगर आप दरबारी पत्रकारिता की बात कर रहे हैं तो मैंने भी कई बार आपको उसी दरबार में हाजिरी भरते हुए देखा है। आगे की चर्चा मैं फिर गुजारिश करूंगा अमन कपूर जी से कि वो आगे की जो चर्चा है हमारी उसे आगे बढ़ाएं। जी शुक्रिया। मैं बताना चाहूंगा कि दरबारी पत्रकारिता पर सवाल उठाया जा रहा है, जैसे कि अभी हरप्रीत ने भी बताया कि दरबारी पत्रकार ये नहीं हो जाता कि अनिल विज को कवर करने पहुंच गया तो दरबारी हो गया, या असीम गोयल को कवर करता है तो वो दरबारी हो गया, या निर्मल सिंह हो या विपक्ष के कोई भी लीडर हो उनको कवर करने पहुंच गया तो दरबारी हो जाता है। दर्द जो है ना उनका वो मुझे दिख रहा है। हम हर मुद्दे को कवर करते हैं, शायद सभी लोग जानते भी होंगे, लेकिन अब जिस चीज पर सवाल उठाया गया मैं उस पर बातचीत करूंगा। एक तस्वीर भी जो है मैं चाहूंगा कि मेरे साथी इसको दिखाएं कि ये जो तस्वीर है ये देखिए, इसमें ये नजदीक से दिखा दीजिए कि ये दिखाई दे रहे हैं अनिल विज जी के पास हाजिरी भरते हुए या दरबारी करते हुए, राज दरबारी करते हुए, जो भी है। मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन जो उन्होंने किया तो जवाब देना बनता है। अब मैं बातचीत करूंगा, कमलप्रीत सब्रवाल हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करूंगा कि कमलप्रीत जी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बहुत समय हो गया आपको भी पत्रकारिता करते हुए, ये चाटुकारिता, दरबारी पत्रकारिता, ये हमारे लिए क्यों? अगर वो लोग गलती करते हैं तो हम कहते हैं कि वो लोग देखेंगे, या जिसके खिलाफ छापिया वो देखेंगे। तो प्रिंट मीडिया में अगर वो हैं या किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को टारगेट क्यों किया जा रहा है, क्या लगता है? देखिए अमन जी, मैं दो चीजें जरूर जो है यहाँ पर बात करना चाहूंगा कि जब ऐसे लोग जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ABCD भी नहीं पता, जिन्हें ये भी नहीं पता कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो कैसे काम कर रहा है, क्यों उनको तकलीफ इस बात की है कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो पत्रकार साथी हैं वो होम मिनिस्टर साहब के पास अगर जाते हैं, उनकी रोज इंटरव्यू करते हैं, नेशनल चैनल्स पर जो है उनकी खबरें चलती हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी जो TRP है वो डाउन हो रही है। और इसका एक बड़ा एग्जाम्पल जो है, वो जो उदाहरण है, वो आप उनका खुद का अखबार उठाकर देख सकते हैं कि उसमें आजकल कैसी खबरें लगती हैं। अच्छा, एक चीज रहती है, रोज खबर गलत छाप दी, अगले दिन खंडन छाप दिया, ये भी रहता है, देखा ना जी? देखिए ये जो है वो हम ये कह सकते हैं कि शायद उन्होंने जौन सी पत्रकारिता सीखी है और जिस पाठशाला में सीखी है, वैसे तो आपने बताया कि वो पाठशाला में नहीं गए, लेकिन जौन सी पाठशाला में उन्होंने वो पत्रकारिता सीखी है वहां उनको यही सिखाया गया है कि पहले खबर छाप दो और बाद में उसका खंडन कर दो, भले ही उसके लिए उनको बाद में माफी मांगनी पड़े। मेरे पास जो है वो कल उन्होंने पत्रकारों को बहुत कुछ कहा, मेरे पास एक ऑडियो है, अगर मैं सुनाऊं, उनके खुद के परिवार वालों का मेरे पास फोन आता है और वो ये कहते हैं कि उनको समझ नहीं आती क्या छापना है क्या लिखना है, हम माफी मांगते हैं, लेकिन हम उनकी तरह नहीं है कि हम किसी की इज्जत उछाले, क्योंकि ये एथिक्स जो है ये नहीं कहलाते पत्रकारिता के। दूसरी बात, अनिल विज होम मिनिस्टर हैं और होम मिनिस्टर का ओहदा क्या होता है ये शायद उन्हें मालूम नहीं है। वो एंटाइटल्ड हैं वो हर उस बात पर अपनी प्रतिक्रिया देने के जिससे देश की राजनीति चलती है या जिसपे देश का भरा है बुरा होता है, क्योंकि वो एक राजनेता हैं, जिसका मतलब इन्हें नहीं पता। ये लिख रहे हैं कि अनिल विज से उन मुद्दों पर सवाल होता है जिनका अंबाला से लेना देना नहीं। तो भाई क्या अब हम होम मिनिस्टर से ये पूछेंगे कि नरेंद्र सिंह भाटिया जो है, नरेंद्र सिंह जो भाटिया जी हैं, उनको क्या अच्छा सवाल लगता है और क्या बुरा लगता है? क्या हम ये पूछें कि नरेंद्र सिंह भाटिया जहां रहते हैं उनके बाहर गली साफ नहीं हुई, उसके बारे में आपका क्या कहना है? अरे भाई वो होम मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री हैं, अगर उसका जवाब तो प्रशासन देगा। बिल्कुल, वो होम मिनिस्टर हैं और उनकी ड्यूटी बनती है वो हमारे सवालों का जवाब दें। दूसरी बात,
मैं नरेंद्र सिंह भाटिया को सभी पत्रकार साथी जितने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के यहाँ हैं उनकी तरफ से एक बात कहना चाहूंगा कि अगर उन्हें यूट्यूब चलानी आती है तो वो यूट्यूब में जाएं, नहीं चलानी आती तो अपने उनके पास कोई हास्य कलाकार जो पढ़ा लिखा हो उससे चलवा लें, उनसे यूट्यूब चलवाएं और वो ये देखें ये वही अनिल विज हैं जिनके खिलाफ अंबाला की मीडिया ने उनके गृह मंत्री रहते और उनके पिछली बार भी कैबिनेट मंत्री रहते उनके खिलाफ बहुत खबरें चलाई। अनिल विज ने एक बयान दिया था नोटों से किसी के खिलाफ ही चलना पत्रकारिता नहीं है। पत्रकारिता मैंने पहले भी कहा कि संयम से होती है, एथिक्स से होती है। बीएस गुलियानी जी हैं हमारे साथ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हैं, प्रिंट मीडिया से भी इनका नाता है। सर, किस तरह के शब्द पढ़े, क्या लगता है? जी बिल्कुल पढ़े, और जो कुछ भी लिखा गया सिटी मीडिया में मैं समझता हूं कि वो बिल्कुल जो है एक पीली पत्रकारिता है, और कहीं ना कहीं शायद उनको ये समझ नहीं आ रहा कि प्रिंट मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में डिफरेंस क्या है। प्रिंट मीडिया के लिए आपके पास प्रेस नोट जारी हुआ, सुबह हुआ 10 बजे हुआ या सुबह 6 बजे हुआ, शाम तक आ गया, आपने वैसे ही 4 लाने छापी और आपने अखबार को छोड़ दिया। लेकिन जो लिख लेते हैं वो एनीवे उन्होंने खुद नहीं लिख पाते, अगर उन्होंने पत्रकार रखे हुए हैं जैसे भी हैं तो वो चला रहे हैं काम जैसे तैसे। लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करते हैं तो जब तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले स्पॉट पे नहीं पहुंचेंगे तो उसकी कवरेज नहीं हो पाएगी, जिसके चलते अगर उन्हें कहा जाए कि उनके दरबार में बैठते हैं या कहीं और जाके बैठते हैं तो ये चीजें सब गलत हैं। भाटिया जी प्लीज इन चीजों से गुरेज करें, ये चीजें ठीक नहीं है। पत्रकारिता के लिए एक पत्रकारिता के जो म्यार है उसे भी गिराया जा रहा है। जी तो पत्रकारिता में घमंड नहीं चलता है, हम घमंड नहीं करते, हम पत्रकारिता करते हैं, लेकिन घमंड शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। तो मैं चाहूंगा, एक बात पहले कहना चाहूंगा कि मुझे उन लोगों से पत्रकारिता बिल्कुल नहीं सीखनी जिन्हें पत्रकारिता का पा भी नहीं पता होता। तो कमलप्रीत जी से चाहूंगा कि इसको वाइंड अप करें और आगे की बातचीत जो है कमलप्रीत जी बताएं। धन्यवाद अमन जी। एक बात मैं यहाँ जरूर कहना चाहूंगा कि जिस बात की तकलीफ नरेंद्र सिंह भाटिया को है कि अंबाला के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार अनिल विज के पास चाय पीने क्यों जाते हैं, उनके बयान क्यों छापते हैं, तो मैं नरेंद्र सिंह भाटिया को ये बात बता दूं कि हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सारे पत्रकार ये वादा भी करते हैं कि अगर किसी भी पार्टी का कोई नेता कल फिर से अंबाला का नाम रोशन करेगा, अंबाला से कोई मंत्रालय लेकर आएगा, अंबाला में रहते हुए अगर उसे कैबिनेट के अंदर हरियाणा सरकार में कोई जगह मिलेगी, तो हम वादा करते हैं कि जितनी खबरें हम अनिल विज साहब की चलाते हैं उतनी हम उस नेता की भी चलाएंगे, क्योंकि नरेंद्र सिंह भाटिया अनिल विज एक होम मिनिस्टर हैं। और इस बात को तुम अच्छे से समझ जाओ कि एक नेता की खबरों को चलाना, उसके रिएक्शंस को लेना, देश प्रदेश की बातें उनसे पूछना, उनसे सवाल पूछना कि आपने कोविड में क्या किया, आपने किसानों पर लाठीचार्ज हुई या ना हुई, ऐसी सारी तमाम खबरें हमारे जो दर्शक हैं वो अक्सर देखते हैं। और नरेंद्र सिंह भाटिया, जो सवाल तुम दूसरों पर बेवजह उठाते हो, अगर तुम्हारे पास किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत हैं तो तुम सामने आओ। मैं वादा करता हूं कि सबसे पहले उसे मैं अपने वेब पोर्टल www.ambalabreakingnews.com पर चलाऊंगा और सबूतों के साथ चलाऊंगा। और अगर तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है तो अपना गिरेबान झांको, क्योंकि जो फैक्ट्रियां तुम चला रहे हो, जो अखबार तुम चला रहे हो और जिन बच्चों से तुम अखबार बंटवा रहे हो, ऐसी बहुत सारी टैक्स चोरी की चीजें हैं। अगर उनकी कलई खुली तो सिटी मीडिया का नामो निशान नहीं रहेगा। बहरहाल नरेंद्र सिंह भाटिया ने यह भी आरोप लगाए थे कि अंबाला शहर के लोग जो हैं वो अनिल विज को घमंडी बोलते हैं, क्योंकि अंबाला से जब लोग अनिल विज के पास जाते हैं तो उन्हें कह दिया जाता है कि असीम गोयल के पास जाओ, वही तुम्हारी सुनवाई करेंगे। उनके इस सवाल का पब्लिकली जवाब सिर्फ और सिर्फ असीम गोयल दे सकते हैं। उनके पास चलेंगे और उनसे भी बात करेंगे। अब हम पहुंचे हैं विधायक असीम गोयल जी के पास। एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है शाम की अखबार जो सिटी मीडिया छपता है कि घमंडी शब्द का इस्तेमाल किया गया कि अनिल विज घमंडी हैं और अंबाला शहर के लोगों की समस्या को नहीं सुना जाता, उन्हें दुत्कार दिया जाता है, वापस भेज दिया जाता है। इसी चीज को लेकर बातचीत करेंगे असीम जी से। सर, क्या कहना चाहेंगे इन शब्दों को लेकर आप? देखिए, पहली बात तो आदरणीय अनिल विज जी
जिस प्रकार से पूरे प्रदेश के लोग उनके पास सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में, चाहे उनके कार्यालय में चाहे उनके घर पे, जिस प्रकार से अपनी फरियाद लेकर आते हैं, और सबको उम्मीद है कि जो अनिल विज साहब के पास आ गया और उसकी फरियाद खाली नहीं जाती, सुनी जाती है, उसके ऊपर उचित कार्रवाई हमेशा होती है। और मैं समझता हूं कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि मुझे उनके बिल्कुल पड़ोस में बैठकर राजनीति करने का मौका भी मिला है और राजनीति सीखने का मौका भी मिला है, और कैसे किसी की सेवा की जाती है इस चीज़ को भी मैं उनसे सीख रहा हूं। और उन्होंने अंबाला शहर तो छोड़ो, आज तक किसी विपक्षी दल के आदमी को भी अपने दरवाजे से खाली नहीं लौटाया। हाँ, इतना जरूर है कि मैं उनके दल का विधायक हूं और वो मुझे छोटा भाई कहते हैं, उस नाते कि कम से कम कई बार क्या होता है कि हल्के के कुछ लोग जाकर अपनी बात को अगर वो गलत प्रेजेंट करते हैं और हो सकता है कि गलत फोन उनसे ना करवा लें, इसलिए वो सावधानी पूर्वक कई बार कह देते हैं कि पहले अपने विधायक से इस काम के लिए कहो, अगर आपका विधायक नहीं करता या मेरे पास आपका विधायक द्वारा भेजता है तो इस काम को मैं 100% करूंगा। और इसमें घमंड कहां से आ गया, इस बात के अंदर तानाशाही कहां से आ गई। लेकिन जो हमारे जिन आपने पत्रकार साथी का नाम लिया है, उनको हमेशा से अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ ऐसी बातें कहने की आदत है, और आजकल सच की टैगलाइन हर एक आदमी अपने छाती पे लिए घूम रहा है। लेकिन मैं खुद अपने चुनावों के अंदर कह सकता हूं कि वो सच्चाई बहुत कहीं दूर नजर आई। जो आदमी हमेशा कहता है कि मैंने किसी से पेन तक नहीं पकड़ा, मैं आज ऑन कैमरा एक बड़ी बात कह रहा हूं, जो आदमी कहता है कि मैंने आज तक किसी से पेन नहीं पकड़ा, चुनावों के अंदर वो किस प्रकार प्रत्येक प्रत्याशी के साथ क्या हाल करते हैं, ये मेरे से बेहतर कोई नहीं जान सकता। मैं आप सबके आशीर्वाद से, अम्बाड़ा की जनता के आशीर्वाद से दूसरा चुनाव लड़ चुका हूं। मैं जानता हूं कि इन लोगों की सच्चाई चुनाव के दिनों में कैसी हो जाती है। तो कम से कम ऐसे लोग तो सच की बात ना ही करें तो अच्छा है। और आज अनिल विज जी के ऊपर सवाल उठाया, उनसे पहले खबर छपी थी, उसके ऊपर भी इन्होंने कोई, क्योंकि इनको क्या लगता है कि सामने वाले आदमी को एक हमेशा ये अपनी प्रतियों का डर दिखा के कि मेरी इतनी प्रतियां शाम को छपती हैं, मैं उल्टा छाप दूंगा। लेकिन क्या उनको पत्रकारिता शब्द खुद लिखना भी आता है? किस प्रकार की डिग्री उनके पास है? मैं ये सब पूछना चाहता हूं। आपको किसने राइट दिया? किसी की इज्जत को कैसे भी उछाल सकते हो? सच्ची कलम, सच्चा पत्रकार कभी ऐसा नहीं करता। वो तथ्यों से बाहर जाके कभी अपनी बात नहीं रखता, लेकिन यहां पर सारी बातें केवल और केवल तथ्यहीन तरीके से रखी जाती हैं। तो मेरा तो जितने भी पत्रकार साथी हैं उनसे भी निवेदन है कि जब तक आप लोग ऐसे लोगों का बहिष्कार अपनी जमात से नहीं करोगे, ये समाज के लिए नासूर बनते रहेंगे। इनके ऊपर दो चेहरे लगे हुए हैं, उन दो चेहरों को आप लोगों को ही बेनकाब करना होगा। क्योंकि लोग तो अखबार पढ़ते हैं और अखबार में लिखी बात को सच्चाई मान लेते हैं, क्योंकि उसका कोई तथ्य नहीं होता, और अपनी खबर की पुष्टि करने के लिए हमेशा लिख दिया जाता है कि विश्वस्त सूत्रों से पता चला है। वो विश्वस्त सूत्र कौन से हैं मेरे से बेहतर आप जानते हैं, सब बड़े सीनियर पत्रकार हैं। तो मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि ये पत्रकारिता के नाते जो एक हरकत हुई है, घमंडी, तानाशाह या कुछ भी कहा गया, जनप्रतिनिधि के नाते ये सच्चाई से कोसों दूर है। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। विधायक जी ने अभी बात की कि कितनी कॉपी छपती है, हम जानते हैं कितनी छपती है और कितनी बताई जाती है। विधायक जी, पहले जब गृह मंत्री बने थे अनिल विज, सबसे पहले आपने वेलकम किया था उनका, उसको लेकर भी सवाल उठा दिए गए थे। मैं यही बात आपको पहले कह चुका हूं, आदरणीय अनिल विज जी जिनसे मैं ना मैं केवल बल्कि प्रदेश का कोई भी सच्ची सुथरी साफ सुथरी राजनीति करने वाला राजनीतिज्ञ है, उनसे राजनीति सीखता है। और मेरे लिए तो बड़े गौरव का विषय था कि मेरे बिल्कुल पड़ोस के अंदर इतना बड़ा जो प्रभार आदरणीय अनिल विज जी को मिला, जिस प्रकार के मंत्रालय, जिस प्रकार की सरकार के अंदर उनको जिम्मेवारी मिली, तो मेरे पूरे हलके के अंदर भी एक बहुत खुशी की लहर थी, सारे कार्यकर्ताओं के अंदर खुशी की लहर थी। और हमने अपनी उस खुशी की लहर को एक स्वागत समारोह के नाते आदरणीय मंत्री जी के साथ साझा करने के लिए कार्यक्रम रखा। ये पूरी तरह से हमारा जनता का अभिनंदन था, जनता ने अभिनंदन करना था। लेकिन उन साहब के पेट में क्या तकलीफ हुई मुझे नहीं पता, और उन्होंने एक अच्छे भले अभिनंदन समारोह को एक खबर छाप दी कि क्या विधायक अपनी मंथली या अपनी हफ्ते की सेटिंग करने के लिए अनिल विज साहब को, क्योंकि उनके पास निगम भी आ गया है, निगम में या पुलिस थानों में, मैं पूछना चाहता हूं, एक कागज का टुकड़ा
एक कागज का टुकड़ा वो ले आए कि मेरी कहीं मंथली है, मेरी सेटिंग है। और आज इस बात को लगभग 10 महीने हो गए और मैंने माननीय कोर्ट के अंदर इस बात को लेके मानहानि का दावा कर रखा है। अगर मैं कहीं कमजोर होता, मैं कहीं गलत होता, मैं कभी भी मुकदमेबाजी के चक्कर में ना पड़ता। अब कोरोना की वजह से उस सारे मामले में डेट्स पड़ रही हैं, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। वो कहते हैं ना कि उनको कोई झुका नहीं सकता, झुका मुझे भी कोई नहीं सकता। जब तक मैं गलत हूं, मैं ना झुकूंगा ना मैं रुकूंगा। और मैं आज आप सबको धन्यवाद जरूर देना चाहता हूं कि आप कम से कम जो आपकी जमात के ऐसे खरपतवार हुए हैं उनको उखाड़ने का काम आज आप लोगों ने किया है। और जब तक आप खुद इस बात को ऑन नहीं करते, ये लोग ऐसे ही जनता के अंदर एक भ्रम बना के जनता को मूर्ख बनाने का काम जो है करते रहते। और जिस प्रकार की शब्दावली इन्होंने, चाहे उस दिन जब गृह मंत्री जी का स्वागत हुआ या जो कल या परसों में जो जिस प्रकार की शब्दावली का इस्तेमाल किया है, कोई मैच्योर पत्रकार, कोई समाज के बीच में रहने वाला सामाजिक इंसान कभी भी इस प्रकार की भाषा शैली को कभी भी इस्तेमाल नहीं करेगा। सर, एक चीज आपने बताई कि राजनेताओं को तंग किया जाता है, पॉलिटिकल लीडर्स को तंग किया जाता है जब चुनाव होते हैं। आपसे भी कोई डिमांड हुई या क्या चक्कर था? इसी बात में सारी बात आ गई। मैं आज तक कभी भी किसी अनड्यू प्रेशर में आया नहीं मीडिया के, आपने देखा होगा, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा मीडिया फ्रेंडली नहीं कहा जाता। कोई मेरे खिलाफ छाप रहा है तो छाप लेने दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मुझे पता है मैं साफ हूं। अगर मैं गलत होता, मैं भी हमेशा उस पत्रकार की चौखट पे जाके माथा टेकने जाता। और अगर मैंने इतनी बात की है कि इन महाशया का रूप कुछ और होता है चुनाव में, तो मैं गलत नहीं कह रहा। तो अगर मेरे साथ इस तरह का इंसिडेंट हुआ है तभी मैं बात कर रहा हूं। चाय पीने आते थे आपके पास? नहीं, मेरे पास तो चाय पीने कोई भी पत्रकार साथी आ जाता, और कोई आदमी भी आए चाय के लिए तो हमेशा मेरे दरवाजे खुले। मैं किसी भी व्यक्ति को ये तो कहूंगा नहीं कि भैया मेरे पास नहीं आ सकते। विपक्ष का कोई साथी भी काम लेके आएगा चाय तो मैं उसको भी पिलाऊंगा। मेरे को कोई चाय से कोई एतराज नहीं, लेकिन जो मैं बात कह रहा हूं बड़े दावे से, मैं खुद कह रहा हूं, मैं हेर से बात नहीं कर रहा। ये तो मेरे सामने की बात है, मेरे खुद ऊपर आप बीती है। और आप किसी और कोई और नेता जिन्होंने चुनाव लड़ा है, अगर वो हिम्मत करेगा उससे भी पूछ लेना, वो भी आपको बता देगा सच्चाई क्या है। प्रेस के साथ नोट, कुछ ऐसी चीजें भी चर्चाओं में चलती रहती हैं, डब्बी लग जाती है कि प्रेस के साथ ये नोट हैं जो है, इन चीज़ों को लेकर रोजना कुछ ना प्रेस नोट के साथ चलेगा। अखबार जो है उनका प्रेस नोट से नहीं चलता, इस तरीके की चीज़ें जो है रोज छाप दी जाती। मैंने जैसा आपको बताया कि जब से मैं विधायक बना हूं, ना तो मैंने किसी पत्रकार साथी को कोई इस तरह का खबर लगवाने के लिए कोई ऑब्लाइज किया है। लेकिन आप लोगों तक, आप पूरे साथी यहाँ बैठे हैं, आप लोगों तक जो खबरें आई हैं, मैं उनकी पुष्टि तो नहीं कहता, लेकिन जिस प्रकार से मैंने अपनी आपको तजर्बा बताया कि चुनाव के दिनों में इनका कौन सा चेहरा सामने आता है, तो आप जो कह रहे हैं कि आप तो उनमें सच्चाई भी हो। तो विधायक जी ने बेबाकी से सारी बात को रखा है। अब जो सवाल उठे हैं साहब, उनको छुपाना मत, छापना, उनका जवाब जरूर देना। अगले पार्ट में आपकी जो चीज आपने उठाई है कि पत्रकारिता के आड़ में जो लोग गलत काम करते हैं, हम उस पार्ट्स को जारी रखेंगे। दीजिए इजाजत, नमस्कार।